सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हों उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या में एक युवती ने प्राइवेट बस के कंडक्टर और उसके सहयोगी पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोतवाली नगर के बस स्टैंड का है, जहां अयोध्या के बस स्टैंड पर एक 30 वर्षीय युवती ने एक निजी बस के कंडक्टर और उसके सहायक पर बलात्कार का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ये घटना 2 सितंबर देर रात की है। जिस वक्त ये घटना हुई, युवती हैदरगंज अपने घर से लुधियाना जाने के लिए निकली थी। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया है कि रात में अकेला पाकर बस कंडक्टर और उसके सहायक ने उसके साथ बलात्कार किया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ में बस को भी अपने कब्जे में ले लिया है। ये दोनों आरोपी अयोध्या और सुल्तानपुर जिले के रहने वाले हैं। जनपद अयोध्या के थाना हैदरगंज क्षेत्र की रहने वाली एक 20 वर्षीय युवती द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसके साथ में रात्रि में एक बस के कंडक्टर व उसके साथी खलासी द्वारा रेप किया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आरोपी युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है तथा पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया है। इस संबंध में सभी विवेचनात्मक कार्रवाई शीघ्र से की जा रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल में 500 बेड होंगे, जबकि इससे पहले 150 को कोविड मरीजों के लिए रखा गया था। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में नॉन कोविड मरीजों को सिविल अस्पताल में दाखिला करवाया जाएगा और वहीं पर इलाज होगा, परंतु ओपीडी कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में लगातार चलती रहेगी। उपायुक्त ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग कर अनाधिकृत डॉक्टरों से इलाज न करवाएं। उपायुक्त ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग करें और अनाधिकृत डॉक्टरों से इलाज न करवाएं। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि इलाज करने वाले अनाधिकृत डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन ने यह फैसला लिया है कि अब जो कल्पना चावला का जो आईपीडी वार्ड है, जिसमें लगभग 500 बेड की संख्या है, उसको पूरी तरीके से हमने कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया है। यानी सिर्फ कोविड रिलेटेड पेशेंट्स ही वहां पर रखे जाएंगे। नॉन के कोविड जो पेशेंट्स हैं वो सारे के सारे सिविल हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट होगा। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। आगरा जनपद के थाना पिढोरा में गांव कौंध में किसान की खड़ी तिल की फसल को बेरहमी से वन कर्मियों ने उजाड़ दिया। किसान का परिवार वन कर्मियों के सामने गिड़गिड़ाता रहा, मगर उनकी एक भी नहीं सुनी गई। ऐसे में अब पीड़ित किसान ने न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल बुधवार को क्षेत्रीय वन कर्मियों ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर वन भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर किसान की हरी भरी खड़ी तिल की फसल को उजाड़ दिया। किसान के परिवार द्वारा वन कर्मियों से विनती की गई कि ये जमीन उसकी पत्नी के नाम पर है, मगर वो नहीं माने और उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए फसल उजाड़ दी। विरोध करने पर कहा कि आपने वन भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है। दरअसल गांव के ही किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर कब्जा करने की शिकायत की गई थी, जिसे लेकर यह कार्रवाई की गई।
वहीं अब किसान के परिवार ने उच्च अधिकारियों से जांच के लिए गुहार लगाई है। समस्या ये थी सर, मेरी भूमि में 515 नंबर का वन विभाग में थी। वो भूमि जलदेवी मेरी पत्नी के नाम। मैंने अपनी भूमि में कोई बो रखा था, जबकि लगभग 3 बीघा कच्चे थी और 2 बीघा के लगभग तिली बो रखी थी मैंने। लेकिन वन विभाग के वन दरोगा सर चले आए धीरेन्द्र साहब, वे कुछ साथी को लेकर के मेरी तिली को जरा गई है। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। आसाम में कालीगंज के जुरकुंडी इलाके में एक बेरहम पिता ने अपनी ही 9 महीने की मासूम का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता उस्मान अली अपनी पत्नी के 4 बच्चियों को जन्म देने से नाराज था। इसी के चलते वो आए दिन पत्नी से लड़ता था और मार पिटाई करता था, जिससे परेशान होकर पत्नी छैलमा बेगम अपनी 4 बच्चियों को उनके पिता के पास छोड़कर मायके चली गई। लेकिन अगले ही दिन पड़ोसियों ने उसे फोन करके बच्ची की मौत की सूचना दी। पत्नी के पुलिस में शिकायत करने पर 4 दिनों के बाद करीमगंज सदर पुलिस स्टेशन और कालीगंज पुलिस चौकी की मदद से बच्ची का शव कब्र से बाहर निकाला गया और अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। আগে একটা ছোট 9 মাসের বাচ্চা একটারে মরা হয়েছিল এখানে। তো আমরা এখন এটার এক্সাম করার পরে এখন পোস্টমর্টম পাঠাই এক্সাক্ট কজ অফ ডেথ কি এটা জানা যাবে। কে মেরেছিল বলে অভিযোগ যে ওর বাবা ওকে মেরেছিল, কিন্তু পোস্টমর্টম করার পরে জানা যাবে কি এটা মৃত্যুটা কিভাবে হলো। इंडिया लाइव 24 के लिए कचार शिलचर से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में चिड़ियानौला में सन 1995 में स्थापित बाबा हेड़ा खान चैरिटेबल आई हॉस्पिटल, जहां आंखों की हर तरह की बीमारी का निशुल्क इलाज और ऑपरेशन होता है। इस हॉस्पिटल में रोज़ाना प्रदेश के ही नहीं अपितु देश के विभिन्न राज्यों से लोग अपनी आंखों का इलाज कराने आते हैं। वहीं हॉस्पिटल के मुख्य आई सर्जन डॉक्टर अभय गुप्ता ने बताया कि बाबा हेड़ा खान आई हॉस्पिटल द्वारा पिछले 25 वर्षों से लोगों के जीवन को रोशन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति धसान की कमी से अपनी आंखों की रोशनी न गंवाए। उन्होंने बताया कि उनके हॉस्पिटल में पिछले 1 महीने के दौरान लगभग 100 लोगों से भी अधिक लोगों की जांचें, मोतियाबिंद, काला मोतिया, नासूर आदि का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा किए गए हैं। इस दौरान उनके रहने व खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। वे बताते हैं कि उनके द्वारा समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं, जहां मरीजों का परीक्षण कर उनको हॉस्पिटल तक लाने के लिए भी निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा दी जाती है। हमारा यही मिशन है कि हम हर रिमोट एरिया में पहुंच सकें और हर गरीब से गरीब आदमी को, जो कि एक आंखों के उसकी वजह से घर में बैठे हैं और काम नहीं कर पाते हैं, उनका इलाज किया जाए और उन्हें सक्षम बनाया जाए। हमारे यहाँ तकरीबन हर महीने 100 से ऊपर ऑपरेशन किए जाते हैं और हर प्रकार के ऑपरेशन होते हैं आँखों के।
इंडिया लाइव 24 के लिए रानीखेत से राजेश तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड में गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में 22 साल के देवेंद्र सिंह का पहले अज्ञात 5 वर्दीधारी अपराधियों ने अपहरण किया और फिर गोली मार दी। घटना सरांगो मोहनपुर गांव की है। मृतक के पिता की माने तो रात में करीब 10 बजे 5 वर्दी पहने हुए हथियार बंद अपराधी बोलेरो गाड़ी में आए। उन्होंने घर का दरवाजा खुलवाया और देवेंद्र को जबरन पकड़कर ले गए। पत्नी समेत भाई ने बचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने बंदूक की बट से मारकर उन्हें घायल कर दिया। मृतक के भाई का आरोप है कि 3 महीने पहले ही उनकी बहन का भी अपहरण हुआ था। पुलिस ने बहन का पता लगाकर उनके सुपुर्द भी कर दिया था, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उल्टा उनकी बहन के चरित्र पर ही लांछन लगाए। अगर उस वक्त ही बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो वो भाई का कत्ल करने की हिमाकत नहीं करते। पहले एफआईआर हुई थी, ये बात अभी ये पता चला है और इसके बाद हम लोग उस पर देखते हैं क्या उस पर कार्रवाई हुई है और जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई होगी। और इस क्षेत्र में जो अपराध है और या जो भी शिकायतें आ रही हैं उसको हम लोग। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। यूपी में बागपत के टॉप 10 बदमाशों में से एक गिने जाने वाले मोबिन नाम के कुख्यात बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बड़ौद पुलिस ने इस बदमाश को चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिससे वो जख्मी हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा और 3 जिंदा कारतूस समेत मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश के खिलाफ अलग अलग राज्यों में करीब 2.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वो राहुल गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। अभियुक्त 2015 में नोएडा पुलिस की कस्टडी से भी फरार हो गया था। इंडिया लाइव 24 के लिए बागपत से अमजद रजा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।